नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल और चौथा अध्याय है जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पार्ट इसका सेकंड है। पार्ट फर्स्ट आपको करा दिया गया है और पार्ट सेकंड है आपका चौथे अध्याय का। ध्यान से आपको इसको देखना है। तो टॉपिक है आपका प्लेटों की हलचल या प्लेटों की गति। इससे पहले आपको मैंने जितना भी मैंने प्लेटों के बारे में बताया कि प्लेट क्या होती है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत मैंने आपको बताया, ठीक है। कितने प्रकार की प्लेटें होती है, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, उन सब के नाम मैंने आपको वहां पर बताए। अब जो आपका अगला टॉपिक आता है वो प्लेटों की हलचल। कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्लेटों में हलचल होती है, ठीक है, और प्लेटें खिसकती हैं। तो आखिर ये प्लेटों की जो ये हलचल होती है कितने प्रकार से होती है, ठीक है। जो प्लेटों की गति होती है, ठीक है, जब इनकी मूवमेंट होती है प्लेटों की, वो कितने प्रकार से होती है। तो आपने अगर नाइन्थ क्लास में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, प्लेटों वाला। प्लेट के बारे में अभी आपने सुना होगा नाइन्थ में। और ये अपसारी गति, अभिसारी, रूपांतर, ठीक है, जिसमें प्लेट आपस में नजदीक आती हैं, किसी में दूर जाती हैं, किसी में एक के नीचे एक धंस जाती हैं। ये जरूर आपने कभी ना कभी इसको सुना होगा। तो उसी को आज आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेम टॉपिक है आपका। अगर आपको कोई भी यहाँ से टॉपिक समझने में दिक्कत आ रही हो तो नाइन्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको आप वहां पर प्लेलिस्ट में हमारी जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। वहां से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो तीन प्रकार से जो प्लेटें हैं वो गति करती हैं। एक होती है अपसारी गति, दूसरी होती है अभिसारी गति और तीसरी होती है रूपांतर गति, ठीक है। अब इन तीन गतियों को डीपली हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो प्लेटों की हलचल होने की जो गति होती है, जो पहला प्रकार होता है गति का, उसको कहा जाता है अपसारी गति, ठीक है, जिसको अपसारी सीमा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और एक नई परपट्टी का निर्माण होता है, उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। तो अपसारी प्लेट या अपसारी गति या अपसारी सीमा, इन तीनों नामों से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, दो प्लेटें होती हैं। मान लो ये है प्लेट ए और दूसरी है प्लेट बी, ठीक है। तो दो आपकी जो है ये प्लेटें होती हैं और इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटने लगती है, ठीक है। ये प्लेट जो है वो अलग हट जाएगी इस दिशा में। मान लो ये राइट में चली जाएगी और ये जो है वो लेफ्ट में खिसक जाएगी। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो ये बीच की जो जगह होगी यहाँ तो खाई बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर भ्रंश पैदा होगा। तो ये जो बीच की जगह होती है इसको एक नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है प्रसारी स्थान। जैसा कि अगले पॉइंट में लिखा है, वह स्थान जहां से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उसे प्रसारी स्थान कहा जाता है, ठीक है। प्लेट ए और बी जहां से हटी, बीच में जो भ्रंश का एरिया होगा उसको कहा जाता है प्रसारी स्थान। तो ये अपसारी गति होती है जिसको अपसारी सीमा भी कहा जाता है, जिसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर अलग हटती हैं। दूसरी जो गति का प्रकार है वो है अभिसारी गति। अब अभिसारी गति में क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। शायद ये आपने जरूर नाइन्थ में सुना होगा और आपको अगर किसी ने बताया हो कि हमारा हिमाचल जो आपका हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वो भी इसी प्रकार से निर्मित हुआ है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपरपट्टी नष्ट होती है वह कहलाती है अभिसारी प्लेट, ठीक है। कि मान लो प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। प्लेट ए जो है वो वजन में भारी है और जो प्लेट बी है वो हल्की है। तो भारी प्लेट आगे धंस जाएगी बी के नीचे और ये बी ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक प्लेट नीचे धंसती है, एक प्लेट ऊपर आती है। आपने अगर पर्वतों की आकृति देखी हो तो कुछ इस प्रकार होती है। उसका यही कारण होता है, ठीक है, कि एक प्लेट नीचे धंसती है जिसके कारण दूसरी प्लेट ऊपर उठती है। तो ये जो जहां पर वो बिंदु होता है जहां से वो प्लेट धंसती है आकर, वो जो गोल जो बीच का जो बिंदु होता है जहां पर आगे वो प्लेट धंसती है उसको कहा जाता है प्रविष्टन क्षेत्र। और जो इससे पहले की प्लेट के बारे में आपको बताया था कि वो बिंदु जहां पर जो है प्लेटें भ्रंश पैदा करती हैं, खाई से बनती है, उसको कहा जाता है प्रसारी स्थान। और जहां पर ये प्लेटें आके धंसती हैं उसको कहा जाता है प्रविष्टन स्थान या प्रविष्टन क्षेत्र। तो ये आपकी अभिसारी गति थी। आपका हिमालय पर्वत भी इसी प्रकार से बना है और अभी भी बन रहा है, ठीक है। और अभी भी इसका निर्माण जारी है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और ये आपकी हो गई अभिसारी गति या अभिसारी गति सीमा। तीसरी जो होती है उसको कहते हैं रूपांतर गति सीमा। इसके अंदर क्या होता है, जहां ना तो नई परपट्टी का निर्माण होता है, परपट्टी मतलब वही आपका कोई मतलब चट्टानी हिस्सा या भूमि का भाग, तो जहां ना तो नई परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है, उसे कहा जाता है रूपांतर प्लेट, ठीक है, या रूपांतर प्लेट सीमा। इसमें क्या होता है, मान लो ये आपकी प्लेट ए है और ये है प्लेट बी।
तो ए प्लेट जो है उसको बी से इसमें कोई मतलब नहीं होगा। ए प्लेट अपनी राइट डायरेक्शन में अपना जाएगी, ठीक है, और जो बी प्लेट है वो अपना लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगी, एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में, ठीक है। यहां पर अगला पॉइंट लिखा है कि इसका कारण क्या है कि ना तो कोई परपट्टी का निर्माण हो रहा है ना परपट्टी का विनाश हो रहा है। आपने अपसारी में पढ़ा था, वहां पर परपट्टी का जो है निर्माण हो रहा था, नई परपट्टी का। फिर अभिसारी में आपने पढ़ा परपट्टी का विनाश हो रहा था, प्लेट आगे धस रही थी। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, कोई चेंजेस नहीं आते। इसका कारण क्या है कि इसमें प्लेटें जो है वो एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज, ठीक है, जो क्षैतिज दिशा होती है आपकी, एक तो होती है क्षैतिज दिशा, ये एक होती है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। तो जो क्षैतिज दिशा में ये प्लेट जो है वो खिसकती हैं। तो ए प्लेट जो है मान लो एग्जांपल के लिए राइट साइड में जाती है और बी प्लेट जो है वो लेफ्ट में जाती है। तो इसमें ना तो इनमें टकराव होता है और ना ही कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। तो इसको कहा जाता है रूपांतर गति सीमा या रूपांतर प्लेट। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेट प्रवाह दर। प्लेट प्रवाह, अभी तक आपने प्लेट के बारे में इतना पढ़ा कि हाँ भाई प्लेट खिसकती है, प्लेटों का विस्थापन होता है, महाद्वीप हमारे खिसके हैं, ठीक है। प्लेट प्रवाह दर क्या है कि मतलब दर का मतलब होता है स्पीड और प्रवाह का मतलब होता है कितना, मतलब उसमें बहाव है प्लेट में, कितनी मतलब स्पीड से वो खिसक रही है। तो इस टॉपिक का मतलब हुआ प्लेट प्रवाह दर। अगर मान लो कोई बड़ी प्लेट है तो उसको यहां से लेकर यहां तक जाने में, खिसकने में आखिर कितना टाइम लगता है। पीछे तो आपने पढ़ लिया कितने प्रकार की गति से वो खिसकती है, अब इसको टाइम कितना लगता है और कितनी खिसकती है, ठीक है। तो जो प्लेट प्रवाह दर है, जो स्पीड होती है प्लेट के खिसकने की, सभी प्लेटों के प्रवाह की गति अलग अलग होती है। जो छोटी प्लेट होती है उसकी स्पीड थोड़ी अलग होती है, जो बड़ी प्लेट होती है उसकी स्पीड थोड़ी अलग होती है। तो हर प्लेट की अपनी गति होती है। यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है आर्कटिक कटक की प्रवाह, आर्कटिक कटक की जो मतलब प्लेट है उसका प्रवाह दर सबसे कम है। सबसे कम अगर कोई प्लेट खिसकती है बहुत कम तो वो है आर्कटिक कटक। ये कितनी है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ये एक साल के अंदर सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर खिसकती है। और जो दूसरी यहां पर बता रखी है ईस्टर द्वीप के निकट, ईस्टर नाम का द्वीप है उसके करीब में पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार, ठीक है। जो पूर्वी प्रशांत महासागरीय की जो प्लेट है वो सबसे ज्यादा खिसकती है, ठीक है। और वो कैसे है 5 सेंटीमीटर, एक साल के अंदर 5 सेंटीमीटर उसमें जो है मतलब प्रवाह होता है, उसको मतलब वो खिसकती है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके प्लेट प्रवाह दर का टॉपिक था। आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका कुछ ना कुछ आ सकता है। अब है कि मतलब भारत जो है वो गोंडवाना का हिस्सा था और अब आपको पता है भारत कहाँ है, एशिया से जुड़ चुका है, ठीक है। जो यूरोपिया और ये जो आपका यूरेशियाई प्रदेश है यहाँ पर आके भारत जुड़ चुका है। और पहले भारत कहाँ था, बिल्कुल दक्षिण में था, ठीक है। गोंडवाना आपको पता है चैप्टर के शुरू में आपको बताया था पेंजिया नाम का एक, वो सिर्फ एक महाद्वीप होता था, उसका विभाजन हो गया, उत्तर में लोरेशिया चला गया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड आ गया। तो भारत भी कभी जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। तो भारत प्रारंभ में गोंडवाना लैंड का हिस्सा था एवं धीरे धीरे जब भारत ने उत्तर की ओर खिसकना शुरू किया तो भारत एशिया से टकराया और हिमालय पर्वत का निर्माण शुरू हुआ। तो भारत पहले यहाँ दक्षिण में था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। धीरे धीरे जब भारत की जो प्लेट है ये खिसकी, ये उत्तर की ओर खिसकी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और यहाँ पर आके जो एशियाई प्लेट थी यहाँ पर आके भारत टकराया। तो जब ये भारत की ये वाला जो हिस्सा था ये आके जब इसमें टकराया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अभी सारी गति से ये सब हुआ, एक प्लेट जो थी वो दूसरी प्लेट के आकर टकराई और जो भारी प्लेट थी वो धंस गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो हिमालय पर्वत अभी भी उसका निर्माण हो रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है, ये भारत की प्लेट आज भी खिसक रही है। इसका उदाहरण है हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अगर प्लेट ना खिसकती तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई ना बढ़ती। तो इसका मतलब है कि वो उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, मतलब वो भारी प्लेट नीचे धंसती जा रही है, हल्की प्लेट ऊपर उठती जा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और हिमालय पर्वत का निर्माण इसमें आपको ये बताने का उद्देश्य था। तो चौथा अध्याय आपका यहाँ पर समाप्त होता है, 2 पार्ट में आपको ये कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।